आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये आज का हमारा विषय है। और जब भी कभी ज़रूरत पड़ी है तो ऐसी चीज़ों का आविष्कार हुआ भी है। पीपीई किट हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया ताकि देश की जनता को ये समझ में आए कि जब हम इस चीज़ में आत्मनिर्भर हो सकते हैं, वो भी थोड़े से दिनों में, तो कुछ समय के लिए देश की जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। और उसके लिए जैसे प्रधानमंत्री मोदी आह्वान करते हैं, उसी तरीके का आह्वान कर सकते हैं। और चीन के साथ जो हमारा आयात है उसके ऊपर अंकुश लगा करके चीन के साथ हम अपने रिश्तों को जो इस वक्त कड़वाहट में नज़र आते हैं उनको दूसरे तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चीन को झुका सकते हैं। और आज के दौर में अगर किसी देश की कमर तोड़नी है तो उसकी व्यापारिक जो चेन है उसको कम कर दिया जाए। और भारत उपभोग का एक बहुत बड़ा केंद्र है, खासकर चीन के लिए। गोयल साहब, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो और सही बात है कि आवश्यकता आविष्कार की जरूरी है। और निश्चित तौर पर हमारे देश का जो आज नेतृत्व है, मोदी जी कर रहे हैं, उन्होंने तो समय से पहले ही लोकल इज वोकल कि हम लोकल उत्पादन करेंगे और उसका प्रचार करेंगे और देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और निश्चित तौर पर 2014 से लेकर आज तक मेक इन इंडिया को लेकर के भारत में बने और भारत में बिके और भारत सप्लाई करे, तो इस पर हमारी सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। और निश्चित तौर पर इस तरीके से इस चीज में हमको आंखें दिखाई हैं और अधिक तेजी से हमको इस चीज पर आगे करने की आवश्यकता है, जिस पर कर रही है। और सरकार ने आप कदम नहीं उठाया है। सरकार ने ये देखो, जो सरकारी कैंटीन है उसमें सारे सामान का बहिष्कार करा है, एमटीएनएल ने बहिष्कार करा है, बीएसएनएल को कहा है कि नहीं करेंगे, रेलवे का जो ठेका हुआ उसको रद्द करा है। सरकार इस पर पूरी तरीके से गंभीर है। गोयल साहब, एक छोटा सा मैं बीच में आपको रोकूंगा। आप जैसे बीजेपी की सरकार 2014 में आई, 5 साल रही, उसके बाद फिर से आई। एक मैं उदाहरण दूंगा बीच में, कुछ आयात निर्यात को लेकर डाटा है। जैसे आपने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ अग्रसर है और हमारी कोशिश जो है वो शुरू से रही है। 2000 कांग्रेस के पास भी चलेंगे, अजय वर्मा हमारे से जुड़ गए। अजय वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं गोयल साहब आपसे पूछना चाह रहा था कि 2018 में हमारा द्विपक्षीय जो व्यापार था वो 95.7 अरब डॉलर था। 19 में ये 92.68 अरब डॉलर हो गया, यानी इसमें 3 अरब डॉलर की लगभग गिरावट आई। लेकिन उसमें जो गिरावट आई ज्यादा वो ये नजर आई कि हमारा जो निर्यात था वो 17.95 अरब डॉलर 2018 में था। 2017 में 18.83 था, यानी 1 अरब डॉलर का तो उसमें भी गिरावट दर्ज की गई। यानी अगर हम अपने देश में इतना कुछ उत्पाद कर लेते तो चीन को निर्यात बढ़ना चाहिए था, बल्कि हमारा निर्यात 1 अरब डॉलर घट गया 2018 में, और फिर इसी तरीके से 19 में देखने को मिला। तो ये जो निर्यात है ये कम हो रहा है आत्मनिर्भर बनने की तरफ। ठीक, हमने चीन से आयात कम किया लेकिन निर्यात भी हमारा कम हो गया। लेकिन सही मायनों में किसी चीज को आत्मनिर्भर बनने के लिए भी एकदम समय लगता है। यानी रातों रात में इसके अंदर कोई भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। जब आत्मनिर्भर बनने की तरफ कदम बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, चीजों को शुरू करेंगे, उसमें निश्चित तौर पर समय भी लगता है। और जो डिपेंडेंसी थी उसको धीरे धीरे कम करने के विषय पर सारा मामला चल रहा है। और आप ये देख रहे कि सरकार अब बिना जनता के सहयोग से तो कुछ नहीं हो सकता। सरकार ने अपनी तरफ से कदम उठाने जरूर शुरू कर दिए हैं। और आज सभी जनता से, पूरे आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की जनता से ये निवेदन, जो चीज हम छोड़ सकते हैं, जितनी चीज छोड़ सकते हैं, चीन के चीजों का बहिष्कार करना शुरू करें। जो जो छोड़ सकते हैं उसको छोड़ना शुरू करें। ये बात हम मानी जा सकती, एक साथ सारी चीज नहीं छोड़ी जा सकती, लेकिन धीरे धीरे अगर हम छोड़ना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर चीन के ऊपर एक बहुत बड़ा करारा जवाब है। आज हमारे सैनिक बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सैनिक बॉर्डर पर लड़े और हमारे देश की जनता को देश के अंदर ही चीनी सामान का बहिष्कार करके, ये भी हमारी एक तरह से अपनी सेना को भी सपोर्ट है और चीन को भी एक तरह से बहुत बड़ी धमकी कह लो या बहुत बड़ी सोच है कि अगर यहाँ से उसका निर्यात का आयात बंद होता है, चीन का सामान आना बंद हो जाता है, तो निश्चित तौर पर चीन को बहुत बड़ी चोट लगेगी। और इसके साथ आज व्यापारी समाज भी हमारे साथ पूरी तरह से चुका है। व्यापारी भी अब चीन से सामान मंगाने को तैयार नहीं है। व्यापारी भी चीन का सामान बेचना नहीं चाहते। बिल्कुल, ऐसा अगर होता है तो ठीक है गोयल साहब, ऐसा अगर होता है तो हम अपने बीच में ना बोले, आप बीच में ना बोले, मैं बीच में नहीं बोला, बहुत ध्यान से सुना है। बुजुर्ग है, गोयल साहब, मैं डिबेट नहीं करूंगा, बीच में ना बोले। गोयल साहब बहस नहीं, गोयल साहब बहुत सार्थक चर्चा हम कर रहे हैं।
हम रास्ता निकालना चाहते हैं और उस रास्ते को लेकर सबको एकजुट होना पड़ेगा। कांग्रेस को भी साथ आना पड़ेगा, बीजेपी को भी साथ आना पड़ेगा। गोयल साहब देखिए, गोयल साहब मैं पूछूंगा आपसे, जवाब आप दीजिएगा। आप इस पर बाकी चारों तरफ मोड़ना चाहते हैं, गोयल साहब आप डिबेट को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। अब देखिए, आप एक काम